दिल्ली के जो 1/4 मुख्यमंत्री हैं वो कहानियां सुनाते, तो मैं भी आज एक शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की कहानी दिल्ली की जनता को और देश की जनता को सुनाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई, 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहां बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री, क्योंकि पहले तो आधी ताकत कोर्ट ने ही मान लिया कि लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, all these issues will go to central government। ले दे के एक विषय बचा था जिसके ऊपर सारा झगड़ा है, सारा मामला फंसा सर्विसेज के ऊपर। और जब सर्विसेज की बात आई तो सर्विसेज क्यों आवश्यक हुई। मेरे से पूर्व में बोलने वाले मेरे अन्य दल के मित्रों ने कहा कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अब अगर हम सब मानते हैं कि इंटरप्रिटेशन का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने निर्णय में तय किया है कि दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी का अधिकार रखती है, वो स्टेट नहीं है। और यूनियन टेरिटरी चाहे दिल्ली हो या पौंडीचेरी हो, सेंटर का उसमें अधिकार है। और जब विल ऑफ द पीपल की बात आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बड़ा तो विल ऑफ द पीपल कोई और रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रधानमंत्री से बड़ी विल तो एक शहर का मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट नहीं करता, जहां पर 7 सांसदों को चुनकर भी इसी दिल्ली की जनता ने भेजा है। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा। एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300, 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है। असली कहानी है कि बिना, आप बताइए, मुझे नहीं मालूम, सबको बहुत एक्सपीरियंस है, वैसे राज्य सरकारें चलाई हैं। और जब ये लोग मोरालिटी की बात करते हैं तो मैं याद दिलाना चाहती हूं कि 90 बार 356 को इस्तेमाल करके चुनी हुई राज्य सरकारों को जिन लोगों ने डिसमिस किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात ना करें तो बेहतर है। और ये बात, अरे ईडी, एक मिनट शांत रहो, तुम्हारे घर ना ईडी आ जाए। नहीं, नहीं, अरे मजाक की बात है, मजाक की बात। एक मिनट, सर, मैं जो कहना चाहती हूं, टूल्स ऑफ
टूल्स ऑफ गवर्नेंस कि यहां पर लोग वायलेट कर करके देश का पैसा बाहर ले जाते रहेंगे और ईडी काम नहीं करेगा। आप देश की जनता को चूना लगाते रहेंगे और सीबीआई काम नहीं करेगी। आप गुंडागर्दी करते रहेंगे। दिल्ली के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति आता है तो राइट्स करेंगे और पुलिस काम नहीं करेगी। क्या ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं? अल्टीमेटली ये सब टूल्स ऑफ गवर्नेंस हैं और टूल्स ऑफ गुड गवर्नेंस अगर इस्तेमाल नहीं होते इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि ये टूल्स आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। और आज जब दिल्ली की बात आती है, जब इस पर्टिकुलर इनैक्टमेंट की बात आती है, तो मैं इस इनैक्टमेंट में एक चीज याद दिलाना चाह रही हूं, क्योंकि मैंने कहानी शुरू की थी शीश महल में रहने वाले नवाबजादे की। तो शीश महल में रहने वाले नवाबजादे कहा कि 370 पेज मेरे पास हैं शीला दीक्षित जी के खिलाफ, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और जब वो खुद मुख्यमंत्री बने तो वो 370 पेज तो खो गए। उन 370 पेज का तो हिसाब किताब कहीं आया नहीं। और आज विडंबना देखिए, आज विडंबना देखिए, उन्हीं के हाथ पैर जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अलायंस की जा रही है, उन्हीं के साथ गठबंधन किया जा रहा है, ताकि भ्रष्टाचार को कैसे रोकने की बजाय कैसे बढ़ावा मिलता रहे। और कानूनी व्यवस्था, और जैसे मैंने पहले कहा कि कोई बीमारी होती है तो थोड़ा लाचार कर देती है, पर लाइलाज तो नहीं होती। इसी तरीके से संविधान के अंदर लाइलाज कुछ भी नहीं है। अगर बीमारी पैदा होगी तो उसका इलाज भी होगा। और खास तौर पे दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेंगू की बीमारी फैलाने का काम किया, कोरोना की बीमारी फैलाने का काम किया, काम नहीं करने का काम किया, इलाज तो होगा ना उसका भी, और ये उसी का इलाज है।